गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूं CHSL प्रीवियस बैच में। और इस धमाकेदार बैच में अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेशियो के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है ना। अब हम आगे देखेंगे, है ना, और देखेंगे कि बेहतर से बेहतर क्वेश्चन क्या है। आज वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड हुआ होगा। रीजन ये था कि वीडियो क्या होता है, वीडियो को जब कई बार क्या आता है कि किसी भी रीजन से ना दो वीडियो को कोलैबोरेट करके ये करना पड़ता है, तो वो एडिटिंग ये सब में है ना थोड़ा टाइम लग जाता है और साइज भी वीडियो का ज़्यादा हो जाता है। जैसे 1 GB का वीडियो हो, कहीं ना कहीं 8-9 GB का हो जाता है, फिर उसको अपलोड ये सब करने में टाइम लग जाता है। इस वजह से लेट हो गया है, ठीक है ना। तो इन सब बात की हम लोग को चिंता नहीं करना है। हर दिन हर वीडियो आपको मिल रहा है, जैसा कि हम कमिटमेंट फर्स्ट डे से किए थे कि आपको डेली वीडियो मिलेगा, और वो डेली वीडियो आपको मिल रहा है। और आप लोग भी हम देख रहे हैं कि आप लोग बेहतर ढंग से देख भी रहे हैं, सभी लोग का पता चलता है हमको कि कौन कितनी देर का वीडियो देखता है। तो ये सारी चीज़ें, तो बिना समय के बाद हम लोग सीधा आते हैं क्वेश्चंस पे और सीधा शुरू करते हैं, ठीक है ना। रेशियो का ये अगला क्वेश्चन देखिए, इस सवाल को बनाइए। मालिनी, मालिनी का छोटा भाई, वो नहीं हो रहा है ना, पक्का एकदम वहीं पे निगाह रखिएगा थोड़ा देर। मालिनी का छोटा भाई 12 साल का है। यदि मालिनी की आयु उसके भाई की आयु से अनुपात 7:6 है, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। बहुत ही आसान सा सवाल है रेशियो का। ये एज का, एज आप लोग जनरली रीजनिंग में भी पढ़ते होंगे, यहाँ भी कॉमन सा टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कि मालिनी का छोटा भाई 7:6 है, ठीक है ना। और अभी कितने साल का है, तो अभी है वो 12 साल का। तो 12 साल का है, तो 12 साल का है तो मालिनी कितनी दिन की होगी बताइए। ये अगर 12 साल का है, 2 यूनिट, तो ये कितना हो गया, 2 यूनिट, यानी कि ये कितना हो गया, 14 साल की हो गई। 14 साल की हो गया, बोला कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बता। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 6 वर्ष बाद ये कितने हो जाएगी, ये हो जाएगा 20 का। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 का। यानी 20:18, यानी कि कितना हो गया हमारा 10:9। 10:9, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। ऑप्शन कौन सा हो गया, ए, ठीक है। कुछ नहीं करना, मालिनी का छोटा भाई का एज दिया हुआ है 6, तो अगर ये 6 है तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दो संख्या, ये क्वेश्चन हम लोग कल मैंने छोड़ दिया था कि दो संख्या 7:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 3:2 हो जाता है, तो संख्याओं का योग क्या है। क्लीन दिख रहा है क्वेश्चन, पूरा क्लीन। तो देखिए कल भी हम बताए थे कि जैसे 7:4 है, 7:4 दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में, मतलब दोनों संख्या में कितना बढ़ा रहा है, 12 का वृद्धि हो जा रहा है। जब दोनों साइड 12 का वृद्धि होता है तो कितना आ जाता है, 3:2 आ जाता है। यही सवाल है, ठीक है ना। लेकिन जब आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए यहाँ पर कितना का वृद्धि हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपको वृद्धि पता चला है कि यहाँ पर 2 का तो कमी हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर 4 का कमी हो रहा है। तो एक बात समझ लीजिए, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन अगर दिख जाए, चाहे वो एज वाला हो चाहे संख्या वाला हो, कभी भी अगर इस दोनों का डिफरेंस अगर अलग है और आप चाहते हैं कि इस दोनों का डिफरेंस अगर सेम हो जाए, तो कुछ नहीं करना है। हम लोग को करना क्या है, हम लोग को बस इतना सारा चीज कर देना है कि हम लोग को क्या करना है, सो देखिए दिखा ही देते हैं आपको आज हम कि क्या करना है, ठीक है ना। हम भी वैसा ही आदमी है। 7:4 है और 3:2 है। हम चाहते हैं कि इस दोनों का डिफरेंस सेम हो जाए, तो क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करना, हमको बस डिफरेंस कर लेना, इस दोनों का अंतर और इस दोनों का अंतर कर लेना। तो इसका अंतर कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, इसका अंतर कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको ऊपर वाले में गुना कर देना और इसका जो है उसको नीचे वाले में गुना कर देना। नीचे वाले मतलब इसमें कर देना। तो कितना आ जाएगा, 7 गुना 1 आ जाएगा, अनुपात 4 गुना 1 आ गया। इसमें कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 गुना 3 आ जाएगा और 2 गुना 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप देखिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 7:4
ये आपका आ जाएगा 7:4 और ये आ गया 9:6। अब देखिए, अब यहाँ का भी अंतर सेम हो गया, यहाँ भी 2 हो गया और यहाँ भी 2 हो गया। दोनों साइड कितना होगा? दोनों साइड 2 हो गया, तो 2 का वृद्धि हो रहा है। पहले कितना था? 4 था, अब कितना हो गया? 2। तो कितना का वृद्धि? 6 हो गया, तो कितना होगा? 2 का वृद्धि। और इसी 2 का वैल्यू कितना दिए? 12 दिए हुए, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो गया 11 यूनिट, तो 11 गुने 6 कितना हो जाएगा? 66। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 66। देखिए ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन आपका दे रखा है, ऑप्शन आपको दे रखा है बी, यानी कि 66। दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। संख्या तो 7 है और संख्या कितना है? 11, 4। कोई दिक्कत? आ गया समझ में अच्छे से? आगे बढ़े, चलिए। ए और बी की बिल्कुल सेम सवाल है। देखिए हम कल भी बताए थे कि इस तरह का सवाल एज में भी रहता है, ठीक है ना? एज में रहता है, तो देखिए एज में किस तरीके का सवाल रहता है। देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी, देखिए दोनों सेम ही सवाल, अब से 8 वर्ष की आयु, कल भी बताए थे कि संख्या में क्या होगा? वृद्धि बता देगा। आयु वाले केस में क्या करेगा? एज बता देगा, एज बोलेगा कि वृद्धि है। तो ए और बी का वर्तमान आयु देखिए क्या बोल रहा है। ए और बी का वर्तमान आयु दे रहा है 9:10, ठीक है। और अभी से 8 साल बाद दोनों का आयु कितना हो जाता है? 11:12। अब देखिए दोनों का अंतर सेम है, यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पर अंतर क्या दिए? सेम, 2 ही दिए हुए। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? 2 का मान कितना हो जाएगा? 2 का मान 8 हो जाएगा। 2 का मान हमारा कितना हो गया? 8, यानी कि 4 यूनिट आ गया। अब तो 4 यूनिट हमारा आ गया, तो दोनों की आयु का योग पूछ रहा है 3 वर्ष बाद। तो दोनों का आयु कितना हो जाएगा? तो दोनों का हो जाएगा 10 9 19, और 19 गुने 4 कितना हो जाएगा? 19 चौका 76 हो जाएगा। अब 76 हो जाएगा, और फिर आपसे पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा। तो जब योग पूछ रहा है तो 3 वर्ष ए का बढ़ेगा और 3 वर्ष बी का बढ़ेगा, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा? टोटल बढ़ जाएगा 6 साल। तो टोटल जब 6 साल बढ़ जाएगा तो 76 में 6 जोड़ दीजिएगा, तो कितना आपका आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 82। हमारा कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। ए और बी का एज था 9:10, ठीक है ना? तो 2 यूनिट बाद हो रहा है 11/12, तो 2 का मान दिए हुए 8, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है 8 साल बाद, तो 2 यानी कि 4 यूनिट आया। अब दोनों का योग पूछ रहा है, तो योग पूछ रहा है, तो 10 9 19, 19 चौका 76 हो गया। अब 76 कब का हो गया? 76 हो गया अभी का, ठीक है ना? लेकिन हमसे पूछ रहा है 3 साल बाद का, तो 3 साल बाद ए का, 3 साल बाद बी का, मतलब कि टोटल 6 का वृद्धि होगा। तो 76 में 76 में 6 ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 82, मतलब 82। क्लियर? आया समझ में? आएगा ही समझ में, क्योंकि हम बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए, क्या देखिएगा, कट जाता है तुरंत, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। 27वां क्वेश्चन। ये हो गया, ये हो गया। चलिए देखिए 4 वर्ष पहले, ये भी एज का ही है। क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले क्या हो गया? 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु 11 सॉरी ये तो हो गया है ना? नहीं ये नहीं हुआ। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:13 था। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। क्लियर? बनाइए तो जरा, देखते हैं। मेरे रुकने से क्या होगा क्या? अब वीडियो रोक के भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ए और बी दे रखा है, सिंपल सा चीज है। ए और बी, ए और बी का अनुपात तो दे रहा है 4:5, सिंपल सा चीज है, 4:5। 8 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 11:13, 11:13 हो जाता है। अब 11:13 हो जाता है, तो ये कब का है? ये मान लेते अगर बीच का है, मिडिल है, तो ये 4 साल पहले का है, ये 4 वर्ष पहले का है। और ये जो है ये क्या है? ये 8 वर्ष बाद का है, बाद का है।
तो इस दोनों के बीच का गैप कितने दिन का होगा? 12 साल का। इस दोनों के बीच का गैप हो गया ना, 12 साल का हो गया ना। ये जो है सो 8 साल पहले का दिए हुए है, और ये सॉरी ये 4 साल पहले का, और ये कब का है? ये 8 साल बाद का है। तो दोनों के बीच का योग सॉरी डिफरेंस कितने का हो गया? तो 12 साल का हो गया। तो 12 साल से हम लोग निकालेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? अब देखिए 4:5 है, और ये 11:13 है। ठीक है, अब यहाँ का डिफरेंस देखिए कितना है? 7 है, और यहाँ का डिफरेंस कितना है? 8। हम पहले भी बताए कि जब कभी भी अगर दोनों का डिफरेंस अगर अलग हो और आपको सेम करना है तो क्या करना है? दोनों के अंतर को ऊपर नीचे से गुना कर देना। अंतर कितना हो गया? यहाँ आपका अंतर यहाँ पर हो गया 1, और यहाँ पर अंतर कितना हो गया? 2। ठीक है, इसका तो यूज नहीं, 2 है तो हम लोग गुना कर देते हैं। तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 4 दूना 8 अनुपात 13 दूना 5 दूना 10। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 11:13। हो गया। अब देखिए दोनों का सेम सेम आ रहा, सेम आ रहा, तो 3 यूनिट हो गया, यानी कि 3 वर्ष बाद। ये 10 है और 10 से 13 हो गया, यानी कि 3 वर्ष बाद हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया? 12 वर्ष, मतलब 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 4 हो गया। अब जब 4 हो गया तो क्या पूछ रहा है? तो दोनों का एज देखिए, अनुपात पूछ रहा था। अनुपात अगर निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा 8 चौका 32 हो जाएगा इसका एज, और इसका कितना हो जाएगा? 40। इसके हिसाब से कितना हो जाएगा? 8 चौका 32, 8 चौका 32, और इसका कितना हो जाएगा आपका? 8 10 चौका 40, यानी कि उम्र कितना हो गया? 32 और 40। और 32 और 40 हो गया, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है वर्तमान उम्र। तो वर्तमान उम्र का पूछ रहा है, तो वर्तमान देखिए कितना है? 4 वर्ष पहले का है ना। ये जो 8 और 4 और 5 है, 8 और 10, ये कब का है? 4 वर्ष पहले का है। तो हमको एज कब का चाहिए? 4 वर्ष बाद का। तो सब में 4 4 जोड़ देते हैं, सब में 4 4 जोड़ दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 36, आपका आ जाएगा 36 रेशियो 44, यानी कि 9 अनुपात कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 9:11, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा है? देखिए इसमें भी 11:9 दिए हुए। अगर आपका ध्यान नहीं रहेगा तो आप 9:11 के जगह पर आप कितना बना दीजिएगा? 11:9 बना का आंसर टिक कर दीजिए। इसलिए हम कल भी आपको समझाए थे कि आपको ऑप्शन देख करके बनाना है, देख समझ करके हर चीज करना है। ठीक है, कोई दिक्कत भी? कोई दिक्कत नहीं ना है बैठने में? यहाँ बैठने में कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़ देखते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत मजा आ रहा होगा आपको, आएगा ही मजा। ठीक है ना, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं, पढ़ाई आपको बेहतरीन मिल रहा है, तो आपको हमेशा मजा आएगा। चलिए ये सवाल देखिए, ये सवाल कल हो गया था क्या? हमको एक्चुअली याद नहीं है कल हो गया था या नहीं। अगर नहीं हुआ होगा, अगर हो गया होगा तो फिर से एक बार पढ़ लीजिए। 96 से 85 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि पहले भाग का 1/4, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 हिस्सा बराबर है, तो पहला भाग क्या है? ठीक, कल बताए थे हम यही सवाल। आपका वर्ड प्रॉब्लम नहीं था, स्टार्टिंग में ही बताए थे कि कैसे इस तरह में 2 सवाल आता है और कैसे बच्चा गलती करता है। जैसे क्या बोल रहा है? पहले भाग का 1/4, मान लेते पहला भाग x है। मान लीजिए पहला भाग x है, तो अगर x है पहला भाग, तो उसका 1/4 कितना हो जाएगा? ये कलर नहीं दिखता, थोड़ा कलर का नहीं, ये ब्लू वाला दिखता है, ब्लू वाला दिख रहा है साफ से। जैसे x, ठीक है ना, एक मान लिए x, तो x का 1/4 मतलब x/4। ठीक है ना, हम दूसरा भाग मान लेते हैं, दूसरा भाग मान लेते हैं y। तो y का कितना दे रखा है? तो y का दे रखा है 1/3 मतलब 3, और z का बोला 1/6 हिस्सा मतलब z/6। क्लियर? अब यहाँ से हम आपको कल ही सिखाए थे कि एक्स वाई जेड का अनुपात कैसे निकालना। तो x अनुपात y अनुपात z हमारा कितना हो जाएगा? 4:3:6 हो गया। 4:3 क्या हो गया? 6 हो गया ना हमारा। अब 4:3:6 हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछ रहा है तीनों भाग में 96 100 कितना है? 85, यानी कि 6 3 9 कितना हो गया? 9 4 13, 13 का मान कितना दिए हुए हमारे पास? 13 का मान दिए हुए 96 185, यानी कि कितना यूनिट आ जाएगा?
आ जाएगा आपका 13 7 91 और 5 और 8, 13 चौका 52 और 13 पचे 65, यानी कि 745 यूनिट आ गया। फिर आपसे पूछ रहा पहला भाग, तो पहला भाग कितना 4 है, तो इसमें गुना कर दिए 745 है तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20, 4 चौका 16, 2 18, 7 चौका 29, 2980, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। पहला भाग आपसे पूछ रहा, बोला 9685 को 3 भागों में बांटना है, तो 3 यही भाग हो गया। ठीक है ना, इसी में तीनों को बांटना है, तो टोटल कितना हो गया 13। टोटल कितना आ गया आपका, टोटल आपका आ गया 13। तो जब 13 आ गया तो 13 का मान किसके बराबर है, 9685 के बराबर है। 1 यूनिट का मान आ गया 745। तो हमसे पूछ रहा पहला भाग, तो पहला भाग x है, x का वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू 745 इज इक्वल टू 2980, यानी 2980 रुपया आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आय व्यय वाला भी काफी सारा सवाल आपको दिख जाएगा। इस सब सवाल में क्या बोला है कि सुमित अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है और शेष भाग बचाता है। उसकी व्यय यानी कि खर्च और बचत का अनुपात 5:4 है। यदि सुमित की आय 36,000 रुपया है तो आपसे पूछ रहा है कि उसका खर्च कितना है। बहुत सिंपल सा सवाल है। चलिए हम लोग देखते हैं। सुमित अपनी आय का कुछ भाग खर्चा कर देता है। देखिए इसका खर्च एक्सपेंस, इसका जो एक्सपेंस है और सेविंग्स, इसका रेशियो दिए हुए है 5:4, है ना। और आय तो अगर 5 रुपया कोई भी है तो अगर 5, देखिए 3 ही चीज होता है, एक तो इनकम होता है, दूसरा खर्च होता है, तीसरा क्या होता है, बचत होता है। ठीक है ना। तो जब आपके पास एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च और बचत दिया हुआ है, तो उसी का जो सम योग होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो 9 का मान कितना दिए हुए 36,000, यानी कि कितना आ गया 4,000 यूनिट आ गया। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि उसका खर्च, तो कितना आ जाए, आसान सा सवाल था, 4K हो गया, यानी कि 20K, यानी कि 20,000। कौन सा हो गया, ऑप्शन सी हो जाए। बहुत आसान सा सवाल था। हो कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एरर है, इस क्वेश्चन में ना एरर है कुछ दिया हुआ, तो क्वेश्चन में ही एरर लिखा हुआ है, तो होना हो क्वेश्चन एरर होगा। ठीक है, एरर है इसमें, तो फिर हम लोग देखिए इस सवाल को। ये कल अनुपात समानुपात जब हम बता रहे थे उसी टाइम में आपको हम बताया था, एक अनुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है और दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5y है, तो y का मान बताएं। अब दिख रहा है, हम झुक जाते हैं। देखिए कल हम आपको बताए थे एक चीज कि a अनुपात b बराबर है c अनुपात d, BC बराबर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। तो वही बात बोल रहा है कि पहला और चौथे पद का गुणनफल कितना है 70, यानी कि 70 बराबर हमारा क्या हो गया 3.5y। बस यही तो है, यहाँ से y बराबर निकाल दीजिए कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। y कितना आ गया 20 हो गया, तो b हो गया। क्लियर, छोटा मोटा सवाल है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, ये भी अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 4:3 है। उसकी बचत उसकी आय का 1/5 से बढ़ जाता है, तो
और आय वही रहती है, तो उसके व्यय और बचत का नया अनुपात क्या है। देखिए क्वेश्चंस में क्या है ना, क्वेश्चन में एक तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी है, ठीक है ना। एक तो दूसरा हो गया कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। प्रेजेंस ऑफ माइंड का जहाँ तक बात है ना, आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको क्वेश्चन देख करके आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि इसमें कौन सा तरीका यूज करेंगे, है कि नहीं। ये भी सवाल कल बताना हम भूल गए थे, जैसे वही स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर कौन सा तरीका क्या होता है कि यूज करें। जब हम भी एग्जाम में जब बैठते थे तो कई बार क्या होता था कि जब घर आ जाते थे एग्जाम दे करके, तब दिमाग में आता था अरे इस क्वेश्चन को तो उस तरीके से बनाना चाहिए था। इसमें क्या होता है ना, ब्लर हुआ क्या, तो इसमें क्या होता है कि कई बार जैसे दिमाग में नहीं रहता, स्टंट नहीं रहता, हमको क्या लगता है जल्दी जल्दी में है ना करना कुछ, और कर किसी और तरीका से देते हैं, तो वो घर पे आने के बाद अफसोस होता है। तो वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन देखते ही समय जो सटीक तरीका वो आना चाहिए आपके दिमाग में, किस क्वेश्चन पे आपको कंट्रोल है, कौन सा चैप्टर आपका कंट्रोल है, कौन सा टॉपिक पे आपका कंट्रोल है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। पहले तो हर बात आपको पता रहेगा तभी जाकर के आप अप्रोच लीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसे कोई भी सवाल है ना, किसी सवाल में किस तरीके से करते हैं, जैसे इसी सवाल में देखिए, इसी सवाल में एक तो ऐसा मन आएगा कि चलिए 4:3 है और इनकम कितना हो गया, 7 हो गया। अब 7 का 1/5 बढ़ता है तो 1/5 बढ़ा देते हैं, तो फिर इसको बढ़ा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 7/5 आ जाएगा। अब ऐसे करिएगा ना तो क्या आ जाएगा, आपका दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत ये हो जाएगा आपका टाइम कंज्यूमिंग कर ले। फिर आपको जितना भी आ जाए, मैं 15 तो 22/5 आएगा, फिर इसमें से आपको इसको घटाना इससे घटाना पड़ेगा। ये सब क्या करेगा, पर टाइम कंज्यूम करेगा। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि कब कैसे क्या लगना है। कहीं ना कहीं हम इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करेंगे और हवा हवाई बात नहीं करेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं टीचर्स के लिए इजी होता है, क्योंकि उनको सोल्यूशन कहीं ना कहीं बाद में करना होता है, लेकिन इंस्टेंट एज ए स्टूडेंट जब आप सोचिएगा, जब आप समझिएगा तो वो चीजें आपको समझ में आएंगी। तो आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि इंस्टेंट आपको समझ में आए, और कर भी रहे, हम लोग भी किए थे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपका क्या दिया है, आपका एक्सपेंस दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है एक्सपेंस और सेविंग्स। तो सेविंग दियो तो ये हो जाएगा इनकम, इनकम ही हो जाएगा। तो 4 3 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, हो गया। अब हम अपना मन से 0 0 डाल देते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेशन इजी करने के लिए यहाँ भी 0 0 कर दी, क्लियर है। अब हमारे पास क्या बोल रहा है, अब हमको बोल रहा है कि उसकी बचत उसकी आय का 1/5 बढ़ जाता है, 1/5 बढ़ जाता है किसका, आय का। तो इसका अगर हम 1/5 करते हैं तो इसका 1/5 हो जाएगा 140। तो 140 कहाँ बढ़ जा रहा है, इसमें बढ़ जा रहा है, तो इसमें 140 बढ़ जा रहा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये 440 हो गया। लेकिन हमारा इनकम अभी भी वही है, तो इनकम है हमारा अगर अभी भी 700 है, आप समझिए इनकम हमारा अभी भी 700 है, और 700 में से हमारा जो सेविंग्स है वो 440 हो गया, तो हमारा ये कितना बच जाएगा, हमारा ये बच जाएगा आपका 260। 260 बच गया। अब जब 260 बच गया तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है खर्च और बचत का अनुपात। तो खर्च और बचत यही है, तो इसका अनुपात हम कर देंगे, अनुपात करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 13 और 22 कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया, ठीक है। इस तरीके से बनेगी तो कितना आसानी से बन गया। 400 300 140 पकड़े और इधर 700 पकड़ लिए, 700 का 1/5 यानी कि 140, और 140 300 में बढ़ा तो हो गया 440, और 440। तो यही सारी बात हम कर रहे हैं। आप कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो पहले आप उसको वीडियो को पॉज करके आप बनाइए, पूरे तरीका से बनाइए, जब आपसे नहीं बने उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, ठीक है ना। क्योंकि सॉल्यूशन देखने के बाद माइंड में आता है ना, अच्छा ऐसे तो हम भी कर लेते, तो आपको उस चीज का ना इंपॉर्टेंस नहीं पता रहेगा, और आप हमेशा आपको लगेगा कि अच्छा अच्छा हम भी बना लेते हैं। आगे बढ़े, चलिए चलिए। ये सवाल देखिए, कितना टाइम कितना हो जाएगा मैम, 24 मिनट बस। हम्म,
पेन पी क्यू और आर। देखिए ये सवाल एक्चुअली है पार्टनरशिप का, लेकिन यहाँ पर इसलिए करा दिए क्योंकि पार्टनरशिप का उतना ज्यादा क्वेश्चन बल्क में नहीं आता, तो पार्टनरशिप को हम लोग अलग से नहीं पढ़ पाएंगे। तो जो जो क्वेश्चन इसमें आ रहा है हम लोग इसी में करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। पार्टनरशिप के बारे में हमको पता ही है, पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनरशिप में जैसे पार्टनरशिप साझेदारी है कि ना, जब दो तीन लोग मिलकर कोई बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं तो उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप, ठीक है ना। पार्टनरशिप तरह तरह से होता है, एक तो होता है कि हम लोग पैसा लगा दिए, ठीक है ना। मान लीजिए कि दो दो दोस्त है, दोनों लोग क्या कर दिए, पैसा लगा दिए, ठीक है ना। बराबर बराबर पैसा लगा दिए हैं, तो जाहिर सा बात है कि जब उसमें का प्रॉफिट होगा तो बराबर बराबर लेंगे। तो जिस अनुपात में या जिस रेशियो में हम पैसा लगाते हैं उसी अनुपात में हम लोग क्या करते हैं, फिर प्रॉफिट में से भी बांटते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट में से फिर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक बिजनेस ऐसा भी होता है, जैसे एक कोई दोस्त है कि नहीं, कोई दोस्त दोस्ती फिल्म देखे होंगे, बहुत सारा सिनेमा में आजकल आता है कि दो दोस्त का सिनेमा कोई भी बनेगा, आप देखिएगा एगो दोस्त अमीर रहेगा एगो दोस्त गरीब रहेगा, है कि नहीं। वो एकदम वो फिक्स ही है। तो मान लीजिए एक दोस्त अमीर है एक दोस्त गरीब है, तो सीधा सा बात है आपको पता है कि दोनों का बिजनेस कैसे होगा, है कि नहीं। अमीर पैसा लगा, गरीब के बेचारे के पास कुछ है नहीं तो काम करेगा, ठीक है ना। तो वैसे भी वैसा भी पार्टनरशिप बनता है कि एक है कि हम चलिए हम काम करते हैं तो काम के बदला मेरा जो शेयर होगा वो हम लेंगे, और एक आदमी है जो अपना पैसा लगा रहा है तो वो पैसा के बदला शेयर लगाता है, उसको किसी बात से कोई मतलब नहीं है, बस बिजनेस सेटअप में जो भी उसका इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट वो लगाते हैं, और बाकी कुछ दूसरे लोग काम करते हैं। बिजनेस तरह तरह के से होते हैं, कुछ समय के लिए जो होता है। तो ये सारी बातें, यही बेसिक बेसिक बातें हैं। तो पार्टनरशिप में देखिए तो वही पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि पी क्यू आर क्या किया, भागीदार है और एक व्यवसाय में निवेश करता है। पी कुल निवेश का 1/5 कर लेता है। पी बहुत तेज आदमी है। पी क्या करता है, पी क्यू आर, ठीक है ना। पी क्या करता है, पी टोटल निवेश का 1/5 भाग ले लेता है, चलिए। फिर और क्यू कुल निवेश का 1/4 कर लेता है, ठीक है ना। इतना निवेश करता है, और तो जाहिर सा बात है कि जब पी और क्यू कर लिया तो जो बाकी पैसा कौन किया होगा, तीन ही आदमी है, तो पी क्यू कर लिया तो आर ही कर लिया होगा। तो हम पहले भी बताएं कि कभी भी अगर बटा दिख जाए, फ्रैक्शन दिख जाए, तो सबसे पहले तो उसको साइड कर दीजिए। उसको साइड करने का तरीका क्या है, तो उसको साइड करने का तरीका है कि जो भी आपका बटा में है, हर में है, डिनोमिनेटर में है, उसको सेम चीज से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। सेम चीज से गुना कर दीजिए या फिर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम से कर दीजिए। तो एलसीएम से ले लीजिए तो वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका टोटल निवेश हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 4 है तो हम क्या करते हैं ना, 20 से गुना कर देते हैं। तो 20 से जब हम गुना कर दिए तो टोटल हमारा निवेश कितना हो गया बताइए, टोटल हमारा निवेश हो गया 20 रुपया। 20 रुपया निवेश हो गया तो 5 से 4 यानी कि पी कितना किया, 4 रुपया, और ये कितना किया, 5 रुपया। यानी कि पी निवेश किया 4 रुपया, क्यों किया 5 रुपया। तो 9 रुपया तो निवेश हो गया होगा, पूरा पैसा कितना निवेश हुआ, 20 रुपया। 20 रुपया में से 9 रुपया पी और क्यू कर लिए, तो आर कितना रुपया किया होगा, आर आपका किया होगा, आर आपका किया होगा 11 रुपया। आर कितना किया होगा, आर आपका किया होगा आर 11 रुपया। आर 11 रुपया निवेश कर लिए। अब पूछ रहा है, तो यही तो पूछ रहा है कि पी और क्यू के निवेश, तो 4 5 ये तो आसान सा सवाल है बहुत। 4 5 11 हो गया। हमको लगा था कि कुछ और पूछ रहा है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए फिर देखते हैं आगे और कौन कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो हो ही चुका है, ये क्वेश्चन बनाइए ना, ये क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है ना। 1.2 और 10.8 के मध्य अनुपातिक पद का 0.2 और 1.2 के तीसरे अनुपातिक पद से अनुपात क्या है। देखिए एक प्रथम अनुपातिक पद होता है, द्वितीय अनुपातिक पद होता है, मध्य अनुपातिक पद होता है, तृतीय अनुपातिक पद होता है। तो इस क्वेश्चन में वही बोल रहा है कि 12
सॉरी 1.2 और 10.8 का मध्य अनुपातिक पद और 0.2 और 1.2 का तृतीय अनुपातिक पद दोनों निकाल करके और दोनों का रेशियो आपसे पूछ रहा है, बस इतना सा बात। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, मध्यानुपातिक पद का फॉर्मूला होता है, ठीक है, रूट अंडर ए बी। अगर 2 दिया हुआ है तो रूट अंडर ए बी रह होता है, ठीक है ना। तो उसके बेस पे ये कितना आ जाएगा 1.2 इंटू 10.8 आपका आ जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 92 और 12 कम 12 यानी इतना, मतलब कि 33 पॉइंट कितना आ गया 6 आ गया। ये आ गया मध्यानुपातिक पद का। फिर तृतीय अनुपातिक पद का होता है बी स्क्वायर बटा ए, ये फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा। 1.2 बटा ए मतलब कि 0.2 हो गया, यानी कि ये कितना से कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 6 से, यानी कि फाइनली आ जाएगा 7.2। और इसी का रेशियो आपसे पूछ रहा है, तो इसका रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो इसका निकाल दीजिए। तो इसका रेशियो आपको किसका किसका पूछ रहा है, 3.6 बटा 7.2 यानी कि 1/2, यानी कि रेशियो कितना आ जाएगा 1:2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए। ये क्वेश्चन देखिए, जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात 4:7 है और उनके व्यय का अनुपात 6:5 है। यदि जितेंद्र 2800 रुपए की आय में से 400 रुपए बचाता है तो नरेंद्र की बचत क्या है। एकदम ध्यान से दीजिए, ध्यान से बनाइए, अच्छा सवाल है। चलिए हम लोग देखते हैं सवाल। देखिए 2 आदमी है यहाँ पर, एक जितेंद्र है और दूसरा कौन सा नरेंद्र है। ये नाम भी बहुत जित देखिए, ये जितेंद्र है और नरेंद्र है। क्या क्या दिया हुआ है, इनकम है, ठीक है। उसके बाद दिए हुए आपका एक्सपेंस, 2 चीज दिए हुए। अब देखिए इसमें 4:7 दिए हुए हैं, 4:7 दे दिया है, ठीक है, और इसका दे दिया है 6:5। अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ से आपको बता रहा है कि अगर जितेंद्र 2800 रुपए की आय में से, यानी कि जितेंद्र का इनकम कितना हो गया, जितेंद्र का इनकम हो गया 2800 रुपया। तो अगर जितेंद्र का इनकम 2800 रुपया है तो नरेंद्र का भी तो इनकम हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 700 यूनिट आ जाएगा। तो इसको भी 700 से कर देंगे, यानी कि नरेंद्र का इनकम कितना हो गया आपका, नरेंद्र का इनकम हो गया 4900 रुपया, ठीक है, 4900 रुपया हो गया। अब बोल रहा है कि 2800 रुपये की आय में से 400 रुपया बचाता है, कौन, जितेंद्र। 2800 में से 400 रुपया बचाता है तो खर्च कितना करता है 2400 रुपया। तो 2400 रुपया खर्च करता है, यानी कि इसका एक्सपेंस कितना हो गया 2400। अगर इसका 2400 रुपया हो गया तो इसका एक्सपेंस कितना हो गया 2000 रुपया। तो इसका हो गया 2000 रुपया। तो ये इसका हो गया इनकम और ये इसका हो गया एक्सपेंस। तो सेविंग्स कितना हो जाएगा इसका, तो इसका सेविंग्स हो जाएगा 2900 रुपया। और 2900 यही तो पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यही है, ठीक है, यही सब है। तो बेहतर ढंग से हम लोग पढ़े और अब रहने देते हैं, ठीक है ना। कल के क्लास में देखते हैं कुछ और सवाल, और कल ये टॉपिक 100% खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। और तब तक आप लोग पढ़िए खूब मन लगा करके, सारा क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बनाइए। कोई डाउट होगा हम पहले ही बता रहे हैं, आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। और या आपको कोई भी कंसर्न हो आप आराम से बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोशिश हम करते हैं कि फाउंडेशन बैच भी लाने का। बाकी चीज़ तब तक के लिए पढ़िए, मुस्कुराइए, जो करना है कीजिए, ठीक है ना। ऐसे भी मेरे कहने से आप कुछ सुनिएगा नहीं, बाकी पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।